हाँ, मनीषा बोल रही हूँ मुंबई से। हाँ। हेलो। हाँ, हाँ, बोलिए सॉरी, बोलिए। हाँ, मेरा एज है 42। और हम्म। मुझे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। हम्म। जेनेटिक मम्मी को भी है, मुझे भी है, भाई को भी है। और हम्म। अभी फिलहाल मतलब 2001 को मतलब 19 से मुझे स्टार्ट हुआ है ये। और अभी हम्म। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मेरा लेफ्ट लेग पूरा स्वेलिंग है बहुत ज्यादा। मतलब जॉब पे नहीं जा रही हूँ, मतलब बहुत दिक्कत आ रही है। हर हम्म। कुछ किया मैंने, आयुर्वेदिक किया, पंचकर्म किया, नेचुरोपैथी किया, सब कुछ एलोपैथी सब कुछ किया है। बट थोड़े थोड़े दिन ठीक लगता है मुझे, और वापस से वही स्टार्ट हो जा रहा है। देखिए, ये जो अभी सडन प्रॉब्लम होता है ना, ये कभी कभी क्या होता है बॉडी में कुछ इन्फेक्शन, हिडन इन्फेक्शन की वजह से भी होता है। ये किसी सर्टन सीजन में भी कई लोगों को पेन फैक्टर्स बढ़ जाते हैं, अचानक से स्वेलिंग हो जाती है बॉडी में। तो अभी बाकी चीज़ें तो जैसे मैंने बता दिया कि अलाइनमेंट बॉडी का, मेटाबॉलिज्म वीक है, या फिर और दूसरे फैक्टर्स हो सकते हैं जैसे कि इम्यून फैक्टर ठीक नहीं है। मगर आजकल इन्फेक्शन, हिडन इन्फेक्शन बहुत होते हैं बॉडी के अंदर। आगे आने वाले 10 से 15 साल में आप क्या देखेंगे, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी दुनिया में। 10 से 15 साल बाद में ये चीज देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शन। अभी से इन्फेक्शियस इन्फेक्शन जो बॉडी में होता है, जो दवाई खाते हैं वो रेजिस्टेंट हो चुका है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रेजिस्टेंट हो चुके हैं उन एंटीबायोटिक से। पहले जो डीडीटी से कॉकरोच मारते थे, आजकल कॉकरोच उस पर डांस करते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? तो जो एंटीबायोटिक आप पहले खाते थे वो आज खाएंगे ना, तो काम ही नहीं करेगा आपके शरीर में। और हिडन इन्फेक्शन जरूरी नहीं है कि वो बहुत ज्यादा बढ़ ही जाते हैं। वो बहुत समय तक हिडन रहेंगे, अंदर ही अंदर चलते रहेंगे चलते रहेंगे। बॉडी इसको हैंडल भी करता रहेगा, मगर वो फाइट टसल जो है लंबे समय तक भी चल जाता है। तो पहली बात, हमने सिचुएशन ऐसा बना दिया है कि इन्फेक्शन प्रोन हमने दुनिया को बना दिया, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमेशा किसी न किसी जीवित शरीर में ही रहते हैं। अब जानवर सारे मार दिए हमने, तो उनके शरीर में तो नहीं जाएगा इन्फेक्शन, कोई शरीर ही नहीं है, जानवर है ही नहीं, तो आपके शरीर में ही आएंगे सारे के सारे। तो इन्फेक्शन प्रोन हमने सिचुएशन बना दिया। दूसरा, अ, दूसरी बात यह कि हम जो एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं उसकी वजह से कई ऐसी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया तो वायरस के लिए तो कुछ होता ही नहीं है, जो कि हमारे शरीर में रेजिस्टेंट हो चुका है। तो वो आराम से कॉलोनी बना के रह रहे हैं, और जैसे उनको सही टाइम आता है वो एक शूट करते हैं, एकदम से वो कॉलोनी बढ़ जाती है। तो ऐसे हिडन इन्फेक्शन कई सीजन में, कुछ सीजन ऐसे हैं जिसमें कि एकदम से वो अपना प्रकोप दिखाते हैं। कई लोगों को ऐसा होता है कि एक सीजन आया, सडनली इस तरीके की चीजें हुई, पेन आ गया, फिर आप देखेंगे 2-3 महीने के बाद सेटल हो जाता है। लेकिन वो 2-3 महीने के अंदर ही हम अपना इतना इलाज कर लेते हैं कि वो प्रॉब्लम परमानेंट हो जाती है। आपको मालूम है किसी भी तरीके का न्यूरोपैथी 2 से 3 साल के अंदर ठीक हो जाता है, लेकिन आप उसका इलाज या उसके साथ में जो बीमारी है उसका इलाज 5 साल 10 साल से कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो न्यूरोपैथी कभी ठीक ही नहीं होगा। तो ये एक चीज है जो कि हम देख नहीं पा रहे। आपका शरीर बहुत चीजों को अपने आप ठीक कर लेता है अगर मौका दें, मगर मौका ही नहीं दे रहे। फीवर क्रिएट करके ये इन्फेक्शन को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारता है, हम फीवर डाउन कर देते हैं। ये उल्टी करके सफाई करता है, हम उल्टी बंद कर देते हैं। ये दस्त करेगा, हम दस्त बंद कर देंगे। हमारा शरीर जो करेगा हम उसको नहीं करने देते हैं। है ना? आपके जितने भी दवाइयां क्या काम करती हैं, नाम तो जरा इनका एक्शन तो देखिए। बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एस इनहिबिटर, प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर। कर क्या रहे हो आप?
टॉर्चर कर रहे हो बॉडी को। तो टॉर्चरस बॉडी ना, रिकवरी का स्ट्रेंथ उसका वीक हो जाता है। तो अगर हिडन इन्फेक्शन है और उसकी वजह से कहीं पे स्वेलिंग आ गई, इन्फ्लेमेशन हो गया, तो क्या होगा, वो थोड़ा टाइम बाद में जैसे ही वो इन्फेक्शन ठीक होगा तो ठीक हो जाएगा। इसमें क्या करना चाहिए हमको, जब भी आपको इस तरीके की सिचुएशन आए तो क्या करना चाहिए, आप डाइट खाना अपना कम कर दीजिए। बीमार इंसान 2 बार से ज्यादा कभी ना खाएं, 1 बार खाएं तो और भी बढ़िया। जैसे ही आप डाइट को कम कर देते हैं, आपका शरीर को बूस्टअप मिलता है अपने आप को रिकवर करने के लिए। उसको थोड़ा जोर जैसे ही लगेगा, उसको रिस्क आएगा तो वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। ऐसे में आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होने के चांसेस होते हैं। दूसरी बात, जिसका रिकवरी स्ट्रेंथ या इसका जो रिकवरी फैक्टर है वो कैसे बढ़ाएंगे, कुंभक वो ही चीज बढ़ाने का नियम है, तरीका है। अगर आप कुंभक करेंगे तो जो आपने दवाइयां खा के नुकसान किया अपने शरीर का, वो भी रिकवर होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये प्रैक्टिस में लाना चाहिए, है ना। जैसे अलाइनमेंट तो मैंने बता ही दिया, देखो एक पार्ट में आ रहा है, ऑब्वियसली अलाइनमेंट तो नहीं है बॉडी का, नहीं तो दोनों में आता। प्रॉब्लम जब भी आती है दोनों में आनी चाहिए ना, एक में क्यों और एक तरफ क्यों आ रही है, क्योंकि अलाइनमेंट नहीं है बॉडी का। तो अलाइनमेंट तो ठीक करना ही चाहिए, मेटाबॉलिक फैक्टर इंप्रूव करना ही चाहिए, इम्यून फैक्टर बढ़ाना ही चाहिए, मगर उसके साथ साथ आप बॉडी का रिकवरी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ाइए। और थोड़े से टिप्स जैसे बताए, मैंने पहले भी बताया, स्वेलिंग किस टाइप का है उसके हिसाब से उसको या तो ठंडा करो या तो गर्म करो, तो सपोर्ट मिल जाएगा। मगर वो सपोर्टिव ही है, अंदर से आपके बॉडी के स्ट्रेंथ फैक्टर्स को बढ़ाना जरूरी है, तो आपका बॉडी किसी भी प्रॉब्लम से निकल जाए, ये पक्का है। ठीक आपको आपका शरीर करता है अल्टीमेटली, ये आपको अपने दिमाग में बिठाना है। तो जो आपको ठीक करता है उसको स्ट्रॉन्ग करिए।